नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। 6 ग्लोबल मार्केट से ट्रिगर और करीब 5 स्टॉक्स के बारे में आप सभी के साथ इस वीडियो में बात करने वाला हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके सारी चीज़ों को कवर करना शॉर्ट में। पहले एक बार लिस्ट बता देता हूं सो दैट आपको पता चले हम बात किसके बारे में करेंगे। सबसे पहले अमेरिका के बाजार को देखेंगे कैसा ट्रेड कर रहा है, देन ग्लोबल मार्केट्स, देन FIIDIs का डेटा, गिफ्ट निफ्टी के लेवल्स कल के लिए कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कच्चा तेल बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है यहाँ पे, मैंने आपके साथ बीते 2-3 दिनों से कंटिन्यू शेयर भी कर रहा हूँ और जो प्रिडिक्शन जा रही है वो एकदम ठीक जा रही है कच्चे तेल पे। उसके बाद कच्चे तेल से रिलेटेड स्टॉक्स की एक अलग लिस्ट है, वो आपके साथ शॉर्ट में डिस्कस करूंगा। देन ओला इलेक्ट्रिक पहला स्टॉक है, इसके बारे में बात करेंगे। HEG को लेकर कुछ खबरें आते हुए दिख रही हैं, TVS मोटर्स को लेकर कुछ खबरें आ रही हैं, NTPC के लिए बड़ी अनाउंसमेंट आई है, अपोलो माइक्रो सिस्टम के लिए भी एक खबर आते हुए दिख रही है। शुरू करते हैं अमेरिका के बाजार के साथ। दोस्तों अमेरिका का बाजार मिला जुला ट्रेड कर रहा है, जहां पे डाउ जोन्स आपके लिए हरे निशान में करीब 130 पॉइंट्स, लेकिन थोड़ा वॉलेटाइल ज्यादा हो रहे हैं और डर का माहौल बन रहा है। विक्स अमेरिका में 5.5% उछल रहा है, तो उतना अच्छे संकेत दिख नहीं रहे हैं दोस्तों, क्योंकि अमेरिका अभी सस्टेन जरूर कर रहा है हरे निशान में, लेकिन मैं नेस्डेक की तरफ देखूं तो 1% नीचे खड़ा है और S&P 500 1/4% नीचे है, रसल 2000 बिल्कुल फ्लैट है और विक्स अब तो 6% ऊपर हो गया। विक्स 6% ऊपर होता हुआ दिख रहा है विक्स। एक बार अमेरिका के चार्ट पे नजर डालते हैं। डाउ जोन्स ऊपर से नीचे आ रहा है दोस्तों, तो नेगेटिव हो रहा है चार्ट। ऊपर 41,734 का हाई लगाया है, 41,508 पे अभी। दैट मीन्स आप कह सकते हो 200 पॉइंट ऊपर से नीचे आ गया है डाउ आपके लिए। लेट्स सी कहां पे होती है क्लोजिंग, अभी इनिशियल फेज में ही है, 8:30 बजे का समय हो रहा है। ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो कुछ है नहीं ज्यादा बात करने लायक, दुनिया भर के बाजार में आज ज्यादातर जगह छुट्टी भी थी। बाकी यूरोप में देखें हम तो फिट्सी आपके लिए हरे निशान में दिख रहा, डेक्स आपके लिए 1/3% गिरकर बंद हुआ, कैक में भी हल्की गिरावट थी, कुछ खास संकेत यहां से थे नहीं। बात करते हैं दोस्तों FIIDIs के डेटा के बारे में। आज FIIs इंटरेस्टिंग है, ये बेचकर चले गए, ये समझ नहीं आया क्यों बेच गए, क्योंकि पूरे मार्केट में ऐसा कुछ नेगेटिव लग नहीं रहा था। एट द एंड हमने एक रिकवरी भी मारी, 25,400 को अटेम्प्ट करा, बट उसके नीचे ही बंद हो गए। तो नेगेटिव तो नहीं था, लेकिन FIIs बेचकर गए हैं, जिसमें डाउ फ्यूचर पूरे दिन के दौरान हरे निशान में दिख रहे थे। 1635 करोड़ की सेलिंग करी है FIIs ने। मे बी कुछ एडजस्टमेंट भी हो सकता है, लाइक इंडिया शेल्टर होम में एक ब्लॉक डील थी आज, बाकी तो आई थिंक ब्लॉक डील भी नहीं थी आज कहीं। DIIs ने 754 करोड़ की एक छोटी बाइंग करी है, तो ये डेटा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन FIIs बेच कर गए, मेरे को समझ नहीं आया क्यों बेच गए, थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है मुझे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, गिफ्ट निफ्टी अभी भी स्टिल पॉजिटिव बना हुआ है, 20-25 पॉइंट्स के करीब की तेजी है, 25,470 पे है वैसे तो लेवल वाइज है, लेकिन अगर हरे निशान की बात करें तो 25-26 पॉइंट ही ऊपर है। निफ्टी के लेवल्स दोस्तों 25,383 पे बंद हुए हैं, 25,400 दिमाग में छाप लो कल के लिए, ठीक है जी, कल के लिए 25,400 के ऊपर आप पॉजिटिव रहना, 25,400 के नीचे नेगेटिव रहना। नेगेटिव का मतलब भी केवल ये 50 पॉइंट नीचे, और पॉजिटिव का मतलब भी है 50 पॉइंट ऊपर। 25,400 के नीचे 25,325, 25,300 ये लेवल हो सकता है। 25,400 के ऊपर 25,450, 475 ये लेवल हो सकता है। इससे बड़ी रेंज फिलहाल तो मेरे को नहीं दिख रही है अभी मार्केट में। बाकी मेरा मानना यह है कि अगर अमेरिका आज हरे निशान में या फिर अच्छी क्लोजिंग में बंद हो जाता है तो आपके लिए 25,450 से 75 की तरफ हम लोग जा सकते हैं। बाकी अगर अमेरिका गिर गया तो फिर नीचे का लेवल आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्रूड ये बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है भाई साहब, उछल गया है 1.5% एक बार फिर। इंडियन रुपीज में 5860 पे आ चुका है और 5500 के करीब के लो लगे हैं, तो रिकवरी देखो बहुत अच्छी हो गई है, बाउंस बैक। और इससे रिलेटेड स्टॉक मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस करे हैं, और स्पेशली OIL पे बात करी थी कि ये अभी चला नहीं है, फ्राइडे को ये चलना चाहिए। ONGC तो फ्राइडे चल गया था, आज OIL में देखो आप 22 रुपए की तेजी बनी है, और सारी की सारी तेजी स्क्रीन पे आई है। नीचे से काउंट करूंगा ना मैं, 30 रुपए भागा है ये शेयर, तो OIL 5% की रैली कर गया आपके लिए, और अभी मेरे को लग रहा है ये और मूव देगा। तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा था कंटिन्यू, आज मूव आ गया फाइनली, और कल भी आ सकता है। ONGC ये फ्लैट बंद हुआ है आज, क्योंकि ये फ्राइडे ही 4% चल गया था। मेरे को लगता है यहाँ भी आपके लिए मूव बन सकते हैं, तो ये पॉजिटिव साइड पे हो गई। नेगेटिव साइड पे कच्चे तेल का बढ़ना है, एशियन पेंट, पिडिलाइट और BPCL, HPCL, IOC, बट ये ऑलरेडी कच्चा तेल बहुत नीचे खड़ा है ऊपर से, तो इनके लिए नेगेटिव क्या ही है, न्यूट्रल बोलूंगा मैं। अब आते हैं दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक। ओला इलेक्ट्रिक वही वाली कहानी है, इसमें क्या ही करोगे आप बाइंग कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो मुझे नहीं पता, आप सेलिंग कर रहे हो तो आपने बाइंग क्यों करी थी वो मुझे नहीं पता, है ना। तो बाइंग करी, आपने पैसा बना लिया, बुक क्यों नहीं करा वो सवाल है। अब आप कहोगे भैया वैसे ही चलता रहे, भागता रहे, वैल्यूएशन कुछ होता नहीं है, प्रॉफिट कुछ होता नहीं है, तो ये स्टॉक मार्केट है, ये सबको आईना दिखा देता है। बाकी फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है,
नो डाउट है, बट पैसा कहाँ है ना? तो अभी प्रॉफिट नहीं आ रहा है, बस वो प्रॉब्लम है मेरे लिए। मैं पहले भी वही कह रहा था, अब भी वही कह रहा हूँ, 30,000 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी आ जाए, मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाऊंगा। और मैं आप लोगों के साथ भी कहूंगा कि छोटा मोटा पैसा आप लगा लो, बट 45,000 करोड़ के मार्केट कैप पे ऑलरेडी खड़ी है, जहाँ पे कुछ भी नहीं है कंपनी के पास। एक मार्केट शेयर छोड़ दिया जाए तो बढ़िया मार्केट शेयर है ईवी में, गाड़ियां तो बेच रहे हैं लेकिन पैसा नहीं बना रहे हैं। तो जब बेचने के बावजूद नहीं बना रहे हो तो फिर हमें थोड़ा सा डर है। बाकी कंपनी डेफिनेटली फ्यूचर में कुछ करेगी, बड़ा करेगी, पॉजिटिव हमारा भी व्यू है, बट मेरे को अभी थोड़ा सा और नीचे मिले तो मैं इंटरेस्टेड बनूंगा। HEG को लेकर दोस्तों छोटी खबर आते हुए दिख रही है कि छोटी नहीं है, खबर तो थोड़ी अच्छी बड़ी है, बट स्टॉक के प्राइस पे कितना रिएक्शन आएगा वो मैं नहीं कह सकता हूँ। खबर ये है कि कंपनी ने कहा है, CFO जो है इनके गुलशन कुमार जी, उन्होंने रिजाइन दे दिया है। तो खबर थोड़ी नेगेटिव साइड पे ही, अब देखते हैं वो कंपनी के लिए कितना इंपॉर्टेंट थे। अगला स्टॉक है TVS मोटर्स, इसके लिए कुछ बड़ी बड़ी खबरें आई हैं। पहली खबर तो 3:40 पे आई है, कंपनी लॉन्चेस न्यू TVS अपाचे RR 310। तो नई अपाचे 310 लॉन्च करी है, पहले अपाचे आई थिंक 300 आती थी, अभी 310 लॉन्च करी है। क्राफ्टेड फ्रॉम रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेस मशीन लॉन्च्ड विद सेगमेंट लीडिंग टेक्नोलॉजी। मजा आ गया, भगाने वाले बाइकर्स जो हैं, राइडर्स जो है ना बाइक को, वो उनके लिए काफी बढ़िया है। कंपनी लॉन्च्ड द 2024 एडिशन ऑफ अपाचे RR 310 स्टार्टिंग प्राइस एट 2.75 लाख एक्स शोरूम। तो भैया मान लो 3 लाख रुपए तक की पड़ गई आपको, एक्स शोरूम प्राइस 2,75,000 है इस बाइक का। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। कंपनी ने एक और अपडेट दिया, कंपनी से सोल्ड इट्स एंटायर होल्डिंग इन TVS डिजिटल, डील हुई है 41.4 मिलियन यानी 4 करोड़ रुपए के समथिंग की। तो ये अपडेट और आते हुए दिख रही है कंपनी की तरफ से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, स्टॉक है NTPC की खबर सिंपल सी है, इनकी भी एक सब्सिडरी कंपनी है NTPC ग्रीन एनर्जी, वो भी जल्दी IPO फाइल कर सकती है और अब बाजार में भी आ सकता है। अपोलो माइक्रोसिस्टम में एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है, हालांकि सुबह 10 बजे ही खबर आ गई थी, तो उसका इंपैक्ट ऑलरेडी आपने स्टॉक में देख लिया, तो वो डिस्कस करें ना करें बात देखी है। तो ये मेरी तरफ से सारी की सारी अपडेट्स थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।